गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो टुडे आर गोइंग टू ज्वाइन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी जानते हैं क्या होता है? अलंकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अलंकार। अलंकार का मतलब ज्वेलरी समझते हैं, इंग्लिश में आप जिसको ज्वेलरी कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ज्वेलरी का यूज हम क्यों करते हैं। आप किसी भी लेडीज को देखते हैं, ज्वेलरी क्यों यूज करती हैं? सुंदर दिखने के लिए। सेम कहानी इसमें भी है। इंग्लिश लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच ज्वेलरी का काम करता है, मतलब अलंकार का काम करता है, जो बहुत अच्छा से उसके मीनिंग को बताता है, उसको मीनिंग को थोड़ा चढ़ाकर बताता है या थोड़ा घटाकर बताता है, इसीलिए फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, हाइपरबोले क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत तरह के, कम से कम मैं आपको 16 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं, जो आप किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के डिफिनीशन लिखा हुआ है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक द मीनिंग मोर क्लियर एंड पॉइंटेड एंड द लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड। इट मीन्स कि आप डिफिनीशन में आप साफ देख सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच के यूज में हम वर्ड्स और फ्रेज का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? मीनिंग को क्लियर करने के लिए, और इतना ही नहीं, उस लैंग्वेज को ज़्यादा ग्राफिक है ना एंड विविड दिखने के लिए। विविड का मतलब होता है साफ सुथरा दिखने के लिए। इट मीन्स कि फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? शब्दों और फ्रेजेज का यूज होता है उस सेंटेंस को क्लियर मीनिंग दिखाने के लिए और विविड दिखाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए डिफिनीशन। अब चलिए हम लोग अब फिगर्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट देख लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में और नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज सिमली। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप सिमली में देख सकते हैं कि सिमली का जो हिंदी होता है उपमा अलंकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उपमा अलंकार। तो सिमली क्या होता है और सिमली का आप डिफिनीशन देख लीजिए। सबसे पहले सिमली के डिफिनीशन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ, अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग वर्ड्स एज, सो और लाइक। आप समझ गए फ्रेंड्स? और सिमिली का डिफिनीशन क्या समझ गए? सिमिली में डिफिनीशन लिखा हुआ है कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड। दो विभिन्न चीज का कंपेयर किया जाता है। दो विभिन्न चीज का क्या किया जाता है फ्रेंड्स? कंपेयर किया जाता है। और वो भी किसका? कंपेयर में यूजिंग वर्ड होता है एज होगा या और सो होगा या लाइक होगा। ओके, अब देखिए दो भी कोई भी विभिन्न चीज होगा, उस दोनों को कंपेरिजन करने के लिए एज, सो या लाइक का यूज करेंगे। एज फॉर आप एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देख लिए डिफिनीशन में लिखा है फिगर्स ऑफ स्पीच। उस फिगर्स ऑफ स्पीच में आप फर्स्ट देख लिए, क्या देख लिए फ्रेंड्स? आप फर्स्ट में देख लिए आपका सिमली क्या होता है। और सिमली में पहला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे ही इज। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? ही इज। देखेंगे ही इज एज गुड, है ना। ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज आई। सपोज दैट ये हमारा एग्जांपल है, ही इज एज गुड एज आई। परीक्षा में आ गया कि यह सिमली है, मेटाफर है, क्या है? तो आप देख सकते हैं कि उसके और हमारे बीच में कंपैरिजन किया गया है। और एज मतलब वह उतना ही अच्छा है जितना कि मैं। तो आप कह सकते हैं कि यह SIMIL सिमली है। क्या है फ्रेंड्स? सिमली है, मतलब उपमा अलंकार है, उसके और हमारे बीच में उपमा दिया गया। समझ गए? अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं? लाइफ इज अ ड्रीम। क्या समझ गए फ्रेंड्स? LIFE, लाइफ इज ओके, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइक और DREAM, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब देखिए जिंदगी जो है एक सपने की तरह है। तो कहाँ जिंदगी और कहाँ सपना, इस दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है लाइक से। तो यहाँ क्या आ गया फ्रेंड्स? सिमली हो गया। यह एग्जांपल क्या है? सिमली। तब देख रहे हैं इसमें एज लगा था, इसमें लाइक। आइए हम तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे आई एम सो टॉल एज ही इज, है ना। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आई एम सो टॉल एज ही इज। क्या लिखा हुआ है? आई एम सो टॉल एज ही इज। मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि वह। तो देखिए सो लिखा है, एज लिखा है। तो जिस किसी सेंटेंस में फ्रेंड सो आता है
एज आता है, लाइक आता है, तो आप समझ लीजिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सिमिली होता है। तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये आपका लास्ट एग्जांपल होगा। ओके फ्रेंड्स, यह क्या होगा, आपका लास्ट एग्जांपल होगा। जैसे माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, क्या होगा फ्रेंड्स, माई लव, ओके क्या लिखा है, LOVE, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, मेरा प्यार लाल लाल गुलाब की तरह है। यह शेक्सपियर की लाइन है, तो यह सिमली है क्योंकि इसमें लाइक का यूज हुआ है। आप समझ पा रहे हैं सिमली किसे कहते हैं। तो आप किसी सेंटेंस में अगर आप सिमली को पहचानना चाहते हैं तो कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, आप उसमें देखेंगे क्या लिखा होता है, लाइक का यूज हुआ रहता है, एज का यूज हुआ रहता है और सो का यूज हुआ रहता है। दिस इज कॉल्ड सिमिली। ओके, जैसे यू आर लाइक अ टाइगर, तुम बाघ की तरह हो, है ना। सी इज लाइक अ काऊ, वह गाय की तरह है ना। गाय है नहीं लेकिन गाय से कंपेरिजन किया जा रहा है। जैसे हर फेस इज लाइक अ मून, उसका चेहरा बिल्कुल चंद्रमा की तरह है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिमिली हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, मेटाफर। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, मेटाफर। आप समझ गए, जिस किसी सेंटेंस में एज लगा रहेगा, लाइक लगा रहेगा, वह सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, वह सेंटेंस सिमिली होगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड रूल देख लेते हैं, सेकेंड क्लास देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में। सेकेंड आपका क्या होता है, मेटाफर। क्या होता है फ्रेंड्स, मेटाफर। तो चलिए देखिए बोर्ड पर हम लिख देते हैं मेटाफर। और मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। सिमिली का मतलब क्या होता था, उपमा अलंकार, है ना। और इसका मतलब होता है रूपक अलंकार। ओके, अब चलिए डिफिनीशन हम लिख देते हैं मेटाफर का। लिखा हुआ है, A metaphor is a figure of speech in which we compare one thing with another different thing without using as, so, like। ध्यान देना है, फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच वी यूज, हम लोग यूज करते हैं दो डिफरेंट चीज के कंपेरिजन करने के लिए। ध्यान देना आपको क्या चाहिए कि सिमिली में भी दो डिफरेंट चीज को हम लोग कंपेरिजन करने के लिए सिमिली बोलते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट यूजिंग वर्ड एज, लाइक, सो। इसमें भी दो व्यक्ति वस्तु के बीच में तुलना किया जाता है, लेकिन इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि इसमें एज, सो, लाइक का यूज नहीं किया जाता है। ओके, अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे कि इसका भी कंपैरिजन किया जाता है दो वस्तुओं के बीच में विदाउट यूजिंग सो, लाइक, एज, लाइक, सो। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ DREAM। फिर से लिख देता हूं फ्रेंड्स, देख लीजिए लिखा हुआ है LIFE, लाइफ इज अ DREAM, लाइफ इज अ ड्रीम। अब सुनिए, इसको ध्यान से समझिए। अभी मैंने लिखा था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, है ना। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी एक सपने की तरह है, जिंदगी एक सपने की तरह है। ओके, लेकिन यहाँ लाइक नहीं लगा है, इसमें जिंदगी और सपने के बीच में तो बात कंपैरिजन हुई है, लेकिन इसमें क्या नहीं हुआ है, लाइक नहीं लगा, इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफर। जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, है ना। शेक्सपियर की लाइन है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ ROSES, है ना। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों का सेज नहीं है। यहाँ लाइक कहीं आपको दिख रहा है, सो कहीं दिख रहा है ना, या एज कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों का सेज नहीं है। जैसे ये आगे जो मैं एग्जांपल लिख ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रेंडशिप, क्या है फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री, है ना। फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री, FRIENDSHI, फ्रेंडशिप इज LIK, लाइक अ SHELTRING, SHELTRING, शेल्टरिंग ट्री, है ना।
क्या आप कहेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री। इसका मतलब होगा कि दोस्ती एक जो है छायादार वृक्ष की तरह होती है। जो फ्रेंडशिप होती है वह छायादार वृक्ष की तरह होती है। तो इसको आप क्या समझेंगे फ्रेंड्स, इसको आप समझेंगे फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग। और भी मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूँ, और भी आपके सामने एग्जांपल हो जाएगा। जैसे लिखेंगे द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, द कैमल, CAMEL, द कैमल इज द शिप, SHIP, शिप ऑफ DESERT, डिजर्ट। अब जो कैमल होता है वह रेगिस्तान का जहाज होता है, तो इसमें लाइक का यूज नहीं हुआ है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मेटाफर बोलेंगे। समझ गए। जैसे रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यह फ्रांसिस बेकन की सबसे बड़ी लाइन है। REVENG, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, KIND, काइंड ऑफ WILD, वाइल्ड जस्टिस। बदला जो है जंगली न्याय है। बदला क्या है, जंगली न्याय, जस्टिस लिखा है, तो कहाँ बदला और कहाँ जंगली न्याय, यह क्या है फ्रेंड्स, मेटाफर है। और भी आपके सामने मैं लिख देता हूँ, जैसे ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, पांचवा एग्जाम्पल देख लीजिए, लिख सकते हैं कि ही इज द STAR, स्टार ऑफ हिज FAMILY, ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, है ना। तो इस तरह से ये सब क्या है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेटाफर के। इसमें वह और स्टार, उसके और स्टार के बीच में तुलना की गई है, जो दिखाता है कि यह कंपैरिजन है। दो डिफरेंट चीज़ के बीच में कंपैरिजन किया गया है। जैसे यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली, है ना, यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली, तुम अपने फैमिली के क्या हो, हेड हो, है ना। आगे आगे समझ लो, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, है ना, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया क्या है, स्टेज है ना। तो यह शेक्सपियर की लाइन है। तो आप सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास को हम लोग बढ़ाएंगे पर्सनिफिकेशन क्या होता है, और आगे बताएंगे क्या चीज़, हाइपरबोले क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो